यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जन सुझाव लेने और जनसंवाद का सिलसिला 2 दिन रहेगा जारी। विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों को एनेक्सी भवन किया आमंत्रित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनहित में लिया एक और फैसला। समाज कल्याण की पेंशन योजनाओं का हर महीने होगा भुगतान। अभिनेता अक्षय कुमार ने बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद सीएम धामी से की मुलाकात। नए फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित करने पर हुई चर्चा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में गढ़ रहा है नया आयाम। निकाय चुनाव से पहले महाजन संपर्क अभियान चला के दिए निर्देश। अभिनेत्री कंगना रनौत ने केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने रुद्राक्ष की माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। और भाजपा जिला रुड़की की कार्य समिति में 2024 लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का किया आह्वान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में आज शाम गंगा आरती के साथ G20 सम्मेलन उत्तराखंड के गढ़वाल चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली है। आपको बता दें, परमार्थ निकेतन गंगा तट से विदेशी मेहमान भारतीय अध्यात्म के साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति से भी रूबरू होंगे। उत्तराखंड के खाद्य पदार्थों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। रात्रि भोज में कॉन्टिनेंटल के साथ साथ उत्तराखंड की डिश को भी परोसा जाएगा। नहीं है भाई। बात करते हैं अगली खबर की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में सनातन परंपरा को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी हिंदुत्व का मुद्दा काफी प्रभावशाली होगा। विश्व हिंदू परिषद इस कार्य में जुट गई है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 3 दिवसीय बैठक 25 मई से हरिद्वार के कनखल स्थित श्री कृष्ण धाम में होनी है, जिसके लिए विहिप के अध्यक्ष महासचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। बैठक के अंतिम दिन 27 मई को विश्व हिंदू परिषद युवा साधु संतों के साथ बैठक करेगा और जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। साधु संतों को इस बैठक में आमंत्रित करने के लिए विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांदे साधु संतों से संपर्क लगातार कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंदर परांदे जी पधारे और उन्होंने उस मीटिंग के बारे में हमें निमंत्रण भी दिया। सभी संतों से मिलते हुए सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। 25, 26, 27 को संतों की बैठक रखी हुई है और जिसमें युवा संतों की बैठक उन्होंने 27 तारीख को रखा हुआ है। अभी जो वर्तमान की जो विषम परिस्थितियों को देखते हुए समाज को जो लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, तो किस प्रकार से समाज को जोड़ा जाए और एक हिंदुत्व के मुद्दे पर सबको लाया जाए, एक सूत्र में पिरोया जाए। हिंदू ही, हम सब हिंदू हैं, बस हिंदू के अलावा कुछ नहीं। सभी संत अपने अपने राय रखेंगे, अपने अपने मत रखेंगे और हमें निश्चित विश्वास है कि परसों का मीटिंग जो होगी, बैठक होगी, उसमें से एक ऐसी मंथन होगा, उस मंथन से ऐसा अमृत उभर के आएगा जो देश, समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करेगी और हिंदुत्व को एक मंच पे लाने का काम होगा। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ही पूज्य संतों ने की है और इसलिए पूज्य संतों का मार्गदर्शन विश्व हिंदू परिषद सतत लेती है। उसके निमित्त केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है। बाद में पूज्य जो संत, युवा संत हैं, साध्वियाँ हैं, इनके साथ में विचार विमर्श का विषय होते रहता है। तो अभी हरिद्वार में अगले 2-3 दिनों में इस तरह की सारी प्रक्रियाएं चलेगी और ये बैठकों में जो आज के सामने की चुनौतियां हैं, जैसे आज हम देखेंगे कि हिंदू जीवन मूल्यों के ऊपर कुठाराघात हो रहे हैं, फिर मंदिरों के ऊपर सरकारी नियंत्रण है कई राज्यों में, उसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।
समलैंगिक विवाह, विवाह बाह्य संबंध, ऐसे दृष्टि से कोर्ट में अनेक तरह के कानून पारित करवाने के लिए या विचार करने के लिए बातें हो रही है, और साथ में समाज में हिंदू को हिंदू से लड़ाने के लिए अनेक हिंदू विरोधी शक्तियां प्रयास कर रही है। तो ये जो आज की चुनौतियां हैं उसके बारे में पूज्य संत समाज को मार्गदर्शन करे, ऐसा इसके लिए उनके साथ में हम लोग सब लोग बैठेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हरिद्वार जिले के सुमन नगर में टिहरी विस्थापितों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। आपको बता दें, मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, MDDA सहित संबंधित विभागों से 12 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 जुलाई की तिथि नियत की है। हरिद्वार की जन कल्याण समिति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा टिहरी बांध विस्थापितों का हरिद्वार के सुमन नगर में पुनर्वास किया गया है। वहां पर अभी तक स्कूल, सीवर लाइन, अस्पताल सहित कई अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इन सुविधाओं के लिए विस्थापितों को अन्य जगह जाना पड़ता है। समिति ने जनहित याचिका में प्रार्थना की है कि वहां पर रह रहे लोगों को जरूरी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के संबंध में सरकार को निर्देशित किया जाए, जबकि इससे पूर्व विस्थापितों द्वारा राज्य सरकार व प्रशासन को कई बार इस संबंध में ज्ञापन भी दिया जा चुका है, मगर अभी तक इसका कोई भी हल नहीं निकाला गया है। आज माननीय न्यायालय में टिहरी विस्थापित जो पशुलोक में निवासी हैं लोग, उनके द्वारा एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष 2019 में दायर की गई थी, जो सुनवाई जिसमें लगातार चल रही थी। आज भी सुनवाई के लिए नियत थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसमें जो है आज यह संज्ञान लिया गया कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, स्टेट अथॉरिटी है और MDDA है, उनके द्वारा जो है प्रॉपर काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा इसे गंभीर प्रकरण माना गया, क्योंकि वहां पर जो विस्थापितों को जमीन दी गई है। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर लक्सर से है। वीकमपुर चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों पर गाज की ये खबर दिखा रहे हैं आपको। हरिद्वार के SSP अजय सिंह ने किया है लाइन हाजिर। चौकी इंचार्ज अशोक रावत समेत 7 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है। अवैध खनन पर लगाम न लगाने के चलते ये कार्रवाई की गई है। अवैध खनन से लदी ट्रैक्टर ट्राली से हुआ था बड़ा हादसा। एक शिक्षक और 5 साल के बच्चे की हुई थी मौत। आपको बता दें, घटना के एक दिन बाद SSP अजय सिंह ने लिया है ये बड़ा एक्शन। अरविंद रतूड़ी को बनाया गया है वीकमपुर चौकी प्रभारी। अब बात अगली खबर की। UPSC नतीजों के सामने आने के बाद उत्तराखंड के कई घरों में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड के कई बच्चों ने UPSC में सफलता हासिल कर अपना और परिवार का नाम रोशन किया है। इस लिस्ट में हल्द्वानी निवासी दीक्षिता जोशी का नाम भी शामिल है। पीली कोठी की रहने वाली दीक्षिता जोशी ने UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया 98वीं रैंक हासिल की है, जिसमें इसके साथ ही उनका IAS ऑफिसर बनने का सपना साकार हुआ है। दीक्षिता की माता दीपा जोशी पहाड़ पानी के खीमपुर आर्य राजकीय इंटर कॉलेज में हिंदी विषय की प्रवक्ता हैं और पिता IK पांडे नैनीताल BD पांडे अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हैं। दीक्षिता का परिवार मूल रूप से दन्या का रहने वाला है। वहीं उन्होंने हल्द्वानी के आर्यमन विक्रम बिरला स्कूल से शिक्षा हासिल की थी। दीक्षिता एक मेधावी छात्र लगातार रही हैं। और भी नहीं क्वालिफाई होने से इस बार की जो टॉपर है उनका भी ऐसा कुछ है ना जो रैंक 1। तैयारी तो मुझे लगता है कि मेहनत तो हम सभी करते हैं और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में थोड़ा लक का भी आपका साथ रहना होता है। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स काम कर गई बहुत लोगों की, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की और जितने भी वेल विशर्स थे उनकी बहुत ब्लेसिंग्स काम कर गई, क्योंकि इससे पहले मेरे पहला स्टेज ही नहीं हो रहा था और ये पहली बार मैंने मेंस और इंटरव्यू दिया और दोनों क्लियर हो गए। परिणाम सामने है सभी के और मेरे परिवार के और मेरे जितने भी इष्ट मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं,
सबकी जो है सद्भावनाएं मेरी साथ रही और मेरी बिटिया ने जो कठिन मेहनत करी उसका परिणाम हमें प्राप्त हुआ। टॉप पे थे। यहाँ पर हमने बचपन से अपने बच्चों को मामा मामी के पास रख दिया था। 6th क्लास से ये मामा मामी के पास रहे। छोटा बच्चा मेरा 3rd क्लास में था, तब से मामा मामी ने पाले बच्चे। उन्हीं के सहयोग में, उन्हीं के सानिध्य में रहे हैं ये। मतलब इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। और हमारा ये था कि हम छुट्टी में और कभी सैटरडे ऐसे देखने आते थे, लेकिन पूरा सपोर्ट रहता था। बात करते हैं अगली खबर की। खबर रामनगर से। रामनगर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को पीड़ित परिवारों के समर्थन में कांग्रेस द्वारा आयोजित हल्ला बोल कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी रामनगर पहुंचे। उन्होंने, आपको बता दें कि रामनगर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा वन ग्रामों में रह रहे ग्रामीणों को अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पीड़ित ग्रामीणों ने विशाल रैली निकालकर वन परिसर पहुंचते हुए हंगामेदार सभा की। इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि सरकार आज गरीबों को उजाड़ने की बात कर रही है, लेकिन पुनर्वास और मुआवजे को लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गरीबों को उजाड़ा गया तो इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। उन्होंने काम करने वालों को बाहर कर दिया और घर करती है, आते समय चूल्हे के लिए लकड़ी भी लाती है, गाय के लिए घास भी लाती है। देखिए, रामनगर ही नहीं पूरे प्रदेश में एक डर और भय का माहौल सरकार ने बना दिया है। जो कई दशकों से जमीनों में काबिज हैं, जिनके घर हैं, जिन्हें सरकार ने पानी दिया है, बिजली दी है, सड़कें दी हैं, विद्यालय दिए, सब कुछ दिया है। आज सरकार एक तुगलकी फरमान जारी करके उनके हकों को छीनना चाहती है और हम ये होने नहीं देंगे। अगली खबर नैनीताल से है। नैनीताल जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी आईएएस वंदना सिंह चौहान ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को नैनीताल जिले में अपनी प्राथमिकता गिनाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले में यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को फ्लोर पर उतारना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीताल जिला भौगोलिक रूप से काफी बड़ा है और ऐसे में कोशिश रहेगी कि वे सभी शहरों में संतुलित होकर समय दें। आईएएस वंदना चौहान इससे पहले नैनीताल में एसडीएम रह चुकी हैं, तो उन्होंने कहा कि नैनीताल नगर की परिस्थितियों से वाकिफ हैं। हल्द्वानी समेत जिले की सड़कों को सुधारने का काम किया जाएगा ताकि पर्यटक अपने साथ नैनीताल जिला भ्रमण कर सुगमता से जिला भ्रमण कर यहां से लौटें। जाम की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि बाईपास और वन वे मार्ग जैसे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसके जो है साथ मेरा जो थोड़ा सा रुक करते हैं अगली खबर की। भरतनगर रामपुर रोड पर भारी विरोध के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया। आपको बता दें, अभियान में अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही कुछ मकानों पर भी कार्रवाई की जानी है। भरतनगर में रामपुर रोड पर एक भूखंड पर बनी दुकानों का विवाद चल रहा है। यह भूखंड सरकारी बताया गया है और इसका बैनामा अलग अलग लोगों के नाम पर कर दिया गया था। नगर निगम रुड़की के मुख्य नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ल ने बताया कि यह मामला नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण का है। नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण का निर्माण किया गया था, जिसको लेकर अतिक्रमणकारियों के पास किसी तरह के कोई आदेश नहीं है, जिसके लिए 1 महीने का समय दिया गया था। जिसके बाद 2 दिन पूर्व नगर निगम की टीम ने दुकानों को सीज कर दिया और आज अतिक्रमण हटाने पहुंचे और कार्रवाई की जा रही है। सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाए जाने की जो कार्रवाई लगातार चल रही है, उसी क्रम में नगर निगम की भूमि पर से ये अवैध अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है, इसके लिए जो भी आवश्यक पुलिस बल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है वो लगाया गया है। देखिए, ये जो अतिक्रमण है ये नगर निगम की भूमि पे है। पूर्व में इसमें काफ़ी समय पहले मुकदमा भी चला था, जिसमें नगर निगम के पक्ष में फैसला हुआ था और कागजों में ये ज़मीन नगर निगम के नाम पे है। 2 दिन पूर्व हमने सभी दुकानदारों से इसको खाली करा के कब्जा लिया था। आज इसके अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है।
दुकानें हैं सर ये जो है अधिग्रहित व्यवस्था की? ये देखिए 33 शटर हैं जो एक लाइन में है, ये 21 दुकानें हैं ऊपर नीचे मिला के, और गली के पार बाकी 12 दुकानें हैं, उन पे भी कार्रवाई की। सर मेन बाजार की दुकानों पर निशान लगाए गए थे, दुकानदारों को रोका, वहाँ से कार्रवाई नहीं होती। लोग विरोध कर रहे थे, बार बार वो कागजात दिखाने की बात की जा रही थी। ऐसा है, उनके सारे कागजात दिए गए हैं, इनको करीब 1 महीने से अधिक का समय दिया जा चुका है, उनके कागजात सारे देखे गए हैं और कागजात देखने के बाद ये निर्णय लिया गया है। आज तक कोई माननीय कोर्ट का, माननीय न्यायालय का कोई आदेश किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही ऐसा कोई कागजात प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर कह सकें किसी का कोई यहाँ पे अधिकार बनता हो। उत्तराखंड की खबरों में वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर के। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली के पास वाल्मीकि बस्ती में कंबल के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। आग लगते ही मौके पर मौजूद लोग आग बुझाने में जुट गए, साथ ही फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंबल के गोदाम में लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। सीएफओ अभिनव त्यागी का कहना है कि अग्निशमन विभाग को सूचना मिली थी कि 2 दुकानों में भीषण आग लगी है। मौके पर 3 फायर विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया। कंबल गोदाम होने के कारण आग काफ़ी फैल गई, जिससे अग्निशमन के पहुंचने से पहले गैस सिलेंडर और इलेक्ट्रिकल सामान को तुरंत बाहर निकालने के बाद काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस मोहल्ले में 2 दुकानों के अंदर फायर हुई है, तो हमने अपने स्टेशन से पहले एक गाड़ी का टर्न आउट किया। फिर हम रास्ते में थे तो मैंने देखा कि धुआं बहुत ज़्यादा है और धुआं काले रंग का था, तो इसमें प्रतीत हुआ कि ये सॉलिड की फायर है। तो गाड़ी में बैठे बैठे ही हमने 3 गाड़ियाँ यहाँ पे मंगाई। हमारी टीम बहुत जल्दी तुरंत मौके पे पहुंच गई थी। सिलेंडर हमारे जवानों ने जाके ऊपर छत से निकाल के साइड में शिफ्ट किए, और उसके बाद जो अंदर सामान था, फ्रिज वगैरह, इलेक्ट्रिकल सामान, एक बैटरी थी, एक इन्वर्टर था, तो वो मैंने खुद सुबह मौके पे जाके उसको सबसे पहले बाहर निकलवाया, क्योंकि ऐसी आग की घटनाओं में सबसे ज्यादा चांस रहता है कि जो बिजली के सामान है वो जले और घटना बड़ी हो जाए। लगने का कारण वो जाँच का विषय है। बात करेंगे अगली खबर की। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मनमानी करने का, बिजली के बिलों में धांधली करने के आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन पटेल के कार्यकर्ताओं ने विद्युत अधिशासी अभियंता कार्यालय और बिजली घर पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। वित्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी जमकर मनमानी कर रहे हैं और किसानों ग्रामीणों के साथ विद्युत बिल में जमकर धांधली की जा रही है। क्षेत्र की विद्युत लाइन और ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद उन्हें बुलवाने पर महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के अधिकारी किसानों का फोन तक नहीं उठाते हैं, यदि बात भी करते हैं तो बदसलूकी करते हैं, जिससे किसानों में रोष है और उन्हें चेतावनी दी गई है यदि उनकी कार्यशैली नहीं बदली तो बड़ा आंदोलन विभाग के खिलाफ किया जाएगा। किसान यूनियन पटेल जिंदाबाद। बात अगली खबर की। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज प्रशासनिक अकेडमी पहुंचे, जहां उन्होंने आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल का उद्घाटन किया, जिसके बाद राज्यपाल ने जूनियर इंजीनियरिंग प्रशिक्षकों को लेक्चर देकर प्रशिक्षुओं में जोश भर दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल प्रशासनिक अकेडमी ने आरएस टोलियों के नेतृत्व में मापदंड स्थापित किया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। कुछ चुनौतियां जरूर हैं जिसे हम अपने विद्या व ज्ञान की ताकत से दूर कर उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि अत्यंत हर्ष की बात है कि एकेडमी महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और स्वच्छता विकास पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पूरे प्रदेश में लड़ाई छेड़ने के साथ ही टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा ताकि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। और मैं तो पूरे राष्ट्र को एक संदेश देना चाहता हूं कि हर एक स्टेट को
यहाँ पर आके देखना चाहिए कि किस प्रकार से नैनीताल में स्थित डॉक्टर RS तोलिया जी की जो एकेडमी है उसने अपना एक मापदंड और स्टैंडर्ड बनाया है। कुछ एक चुनौतियां जो हम सबके सामने में हैं, ये जरूरी है कि हम अपनी विद्या, ज्ञान, एक्सपीरियंस को इस प्रकार से कस्टमाइज करें कि उत्तराखंड में, भारत में उसका किस प्रकार से फायदा उठाया जाए। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि किस प्रकार से कुछ मिशन है इस एकेडमी के कि महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किस प्रकार से जोर दिया जाए। बात अगली खबर की। ग्रामीणों ने सरकार के फैसले का विरोध जताते हुए रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। विधायक कार्यालय के बाहर मौजूद भारी पुलिस बल ने एक भी प्रदर्शनकारी को कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। आपको बता दें कि सरकार ने सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर कई विभाग सरकारी जमीन को खाली कराने को लेकर नोटिस देकर घर खाली कराने की चेतावनी दे रहे हैं। सरकार के इस आदेश का लगातार पीड़ित विरोध कर रहे हैं। भारी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने विधायक के कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की। वक्ताओं ने कार्यालय में विधायक की मौजूदगी में, आपको बता दें, विधायक की मौजूदगी न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एक ना एक दिन विधायक को जनता के बीच आकर जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो पूरे राष्ट्र को एक संदेश देना चाहता हूं कि हर एक स्टेट को यहां पर आके देखना चाहिए कि किस प्रकार से नैनीताल में स्थित डॉक्टर RS तोलिया जी की जो एकेडमी है उसने अपना एक मापदंड और स्टैंडर्ड बनाया है। कुछ एक चुनौतियां जो हम सबके सामने में हैं, ये जरूरी है कि हम अपनी विद्या, ज्ञान, एक्सपीरियंस। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।